बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल सर्कुलर और रोटेशनल डायनामिक के बारे में बातें की थी और हमने मुख्तलिफ़ किस्म के मोशन डिस्कस किए थे कि मोशंस कैसे होते हैं। मेनली तो 3 टाइप होते हैं और हमने इस पे जो है कंसंट्रेशन करनी है क्योंकि इसकी 2 किस्में हैं और उन दोनों किस्मों को हमने डिस्कस करना है। एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में जो मैंने फ़र्क बताया था वो ये था कि रोटेशनल मोशन वो होता है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से गुजरता है। जैसे मैं रोटेट कर रहा हूं तो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये रोटेशनल मोशन होता है। इसकी निस्बत से आप पत्थर को पकड़ लें और यूं रोटेट करें तो ये सर्कुलर मोशन है, क्योंकि पत्थर के रोटेशन ऐसे है कि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी से बाहर है, यानी पत्थर से बाहर है। तो हमने ये दोनों मोशन डिस्कस करनी है और इन मोशन को डिस्कस करने के लिए कल हमने सबसे पहले, जैसे लीनियर में हमने क्या पढ़ा था, जब लीनियर मोशन हम पढ़ रहे थे तो लीनियर मोशन में सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से एंगुलर मोशन में भी सबसे पहले हम आयमा क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कल पढ़ा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट के साथ बॉडी यूं रोटेट करे, जितना फासला कवर होता है, फासला तो लीनियर होता है लेकिन जितना एंगल बनता है वो एंगल जो है इन रेडियन क्या कहलाता है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए रोटेशन के डायरेक्शन में अपनी उंगलियां फिंगर कर ले तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कीप इन माइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ थीटा वेक्टर। इसकी यूनिट क्या है हमने कल डिस्कस किया था, इसकी यूनिट रेडियन है। और रेडियन की हमने डिफिनीशन क्या की थी क्लियरली कि अगर आपका अर्क इस रेडियस के बराबर है तो ये एंगल क्या कहलाता है, ये 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कौन सा एंगल होता है, इफ द अर्क इज इक्वल टू रेडियस। इस पे हमने डिटेल बातें की और आखिर में हम इस पे आ गए। जिस तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने लीनियर उसको डिस्टेंस को एस कहते हैं, तो लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप बन गया और इसको एस इज इक्वल टू आर थीटा रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें एस क्या है, एस आपका ये है जो आपका आर्क है, थीटा आपका ये है, आर आपका ये है। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आज हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? जिस तरह आप लोगों ने लीनियर वेलोसिटी कैसे पढ़ी थी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है कितने टाइम में, इसको आप लोगों ने लीनियर वेलोसिटी का नाम दिया था। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? ये भी वेक्टर है जिस तरह लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है और ये आपके रोटेशनल रेट को डिटरमिन करता है, कितनी तेजी से आप रोटेट कर रहे हैं। अगर आप तेजी से रोटेट कर रहे हैं तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है और एंगुलर वेलोसिटी को शो करते हैं ओमेगा के साथ। और ओमेगा क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होती है कितने टाइम पे। जैसे अगर हम एज्यूम करें कि एक बॉडी यहां से यहां टाइम t1 में पहुंची और थोड़ी देर और टाइम गुजरा t2 तो यहां तक पहुंची, यहां तक, तो यहां से यहां तक यहां से यहां तक पहुंचने में एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट ये कवर हुआ और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने में कवर हुआ, टाइम t2 माइनस t1 यानी डेल्टा t में कवर हुआ। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं, इट इज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई t। अगर आप इसको एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन और रिप्रेजेंटेशन उसकी ये है। इसकी यूनिट क्या होगी, सिंपली आपको पता है थीटा की यूनिट रेडियन है और टाइम की यूनिट सेकंड है, तो रेडियन पर सेकंड विल बी द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस तरह लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, इट इज एंगुलर वेलोसिटी।
तो एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरह लीनियर वेलोसिटी की मुख्तलिफ आप लोगों ने किस में पढ़ी थी, एवरेज एंगुलर लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सिमिलर, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और एक और एंगुलर वेलोसिटी जो आप लोग अक्सर पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी? हम कहते हैं कि अगर आपका टाइम अप्रोचेस टू जीरो हो तो कितना डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब लम्हा, उस लम्हे, मतलब इस लम्हे या इस लम्हे या इस लम्हे आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। लम्हे का मतलब यह है आपने बहुत थोड़ा सा टाइम गुजरा हो और छोटा सा एंगल थीटा कवर हुआ हो, दैट इज कॉल्ड लम्हा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। उस वक्त जैसे मैं फिर रहा हूं, मैं जा रहा हूं आगे, ये मैं टोटल अगर मैं अपना मालूम कर लूं तो ये क्या है, ये एवरेज होगा। मैं इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा हूं तो मेरी जो वेलोसिटी होगी, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में आ रहा हूं और यहां कैलकुलेट करूं तो मेरी वो क्या बनेगी, वो तो एवरेज बनेगी, क्योंकि कभी मेरी वेलोसिटी तेज और कभी कम हुई होगी। इसकी निस्बत से स्पीडोमीटर पे आप देखते हैं वो हर लम्हे आपको बताता है, जैसे एक्सेलरेटर से पांव उठाते हैं आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है, स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं करते और वेलोसिटी में डायरेक्शन मेंशन करते हैं। तो वो जो स्पीडोमीटर शो कर रहा होता है वो क्या है, दैट इज इंस्टेंट। तो इसी तरह आपकी एंगुलर वेलोसिटी भी इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, वो छोटा सा लम्हा, वो छोटा सा लम्हा, उस लम्हे क्या है, उस वक्त क्या है, 2:30 पे उसकी क्या एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिस तरह लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, अगर ये आपकी व्हील है जो कि रोटेट कर रही है और ये दरमियान से आप एज्यूम करें कि एक एक्सिस गुजर रही है जिसके इर्द गिर्द ये रोटेशन कर रही है, आप अपने हाथ को जिस डायरेक्शन में व्हील रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में अपने हाथ को रोटेट करवा दें और तब जो इसके साथ पॉइंट आउट करेगी वो क्या होगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जो रोटेशन की एक्सिस है उसके साथ, रोटेशन के साथ अपने राइट हैंड के फिंगर कर्ल करें, तब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। याद रखें कि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा उस बॉडी के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। यही अगर रोटेशन उल्टे डायरेक्शन में करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी आपके नीचे की तरफ चली जाएगी अगर आपका रोटेशन उल्टे साइड पे हो। मैंने आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एक्सप्लेन की। एक खास इंस्टेंट, एक छोटे से लम्हे के लिए जब करोगे तो आप टाइम को शॉर्ट सा लेंगे, छोटा सा टाइम और छोटे से टाइम में छोटा सा एंगल, ताकि वो दूसरे के साथ मिक्स ना हो, एक लम्हा दूसरे के साथ मिक्स ना हो। ये आपकी लम्हाती या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या है, अगर आप टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर ले तो ये आपकी क्या हो जाती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। अब हम आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे बताएं आयमा, अगर ये बॉडी जा रही है, ये उसकी वेलोसिटी v1 है, ये उसकी वेलोसिटी v2 है और ये उसकी वेलोसिटी v3 है, तो इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन है आयमा। इसमें आप देखें इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसमें हम कहते हैं एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है और इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगर मेरे पास इनिशियली बॉडी इतनी स्पीड से जा रही है और मैंने ब्रेक लगाई तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ये इसमें भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन कौन सी है, इसको रिटार्डेशन कहते हैं और इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी के साथ उसकी डायरेक्शन क्या आती है, उल्टी आती है। सो दिस केस व्हेन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग
the direction of acceleration and the direction of velocity are in opposite direction. Whereas when the velocity is increasing, जिस तरह आप एक्सेलरेटर दबा रहे होते हैं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहती है. एक्सेलरेशन जिस तरह हमने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था कि लीनियर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. इसमें भी उसी तरह अगर किसी लम्हे आप देखते हैं तो वो उसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. और अगर टोटल आपने पंखा स्टार्ट किया, पंखा तेज हो रहा है, तेज हो रहा है, तेज हो रहा है, तेज हो रहा है, और आप इसमें टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो एवरेज कहलाएगी, वो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाती. जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है या वेलोसिटी के डायरेक्शन में या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन, इस एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अल्फा से शो करते हैं, जिस तरह हमने यहां शो किया है, अल्फा की डायरेक्शन भी या एंगुलर वेलोसिटी के साथ पैरेलल होती है जिस तरह ये वाला केस है, या एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होती है. ये कौन सा हाल होगा जिसमें एंगुलर वेलोसिटी या पैरेलल या वो हो? जिस तरह देखें मैं अभी स्लो हूं और तेज होता जा रहा हूं और तेज होता जा रहा हूं, तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर और एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऊपर. ये इस तरह का केस है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरह आप पंखा ऑन करते हैं तो पंखे की स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. एंगुलर वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में. लेकिन अगर मैं पंखे का बटन ऑफ कर लूं, जैसे ही ऑफ करता हूं उसकी स्पीड रिड्यूस होना शुरू, उधर उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है लेकिन स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है. तो एंगुलर वेलोसिटी तो नीचे की तरफ होती है, लेकिन इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन इसके अपोजिट होता है. तो याद रखें कि उस केस में जिसमें एंगुलर वेलोसिटी यानी पहले कम थी फिर ज्यादा हो रही है, फिर ज्यादा हो रही है, तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन होता है. और मैंने मिसाल दी, जैसे पंखे का बटन ऑन कर लो, ऑन कर लो, जैसे ही ऑन करते हो उसका इंक्रीज होता जा रहा है. तो ये कौन सी केस है जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन है. लेकिन पंखा तेज चल रहा है और आपने अचानक उसको ऑफ कर लिया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा थी, कम हो रही है, कम हो रही है. इस केस में आपका एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में होती है. ये डायरेक्शन में भी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज. अपनी घड़ी के साथ देखो, घड़ी यूं रोटेट करती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. घड़ी के अपोजिट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं. रूटीन ये है कि हम एंटी यानी घड़ी के उल्टे साइड में जो डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं. ये तरीकेकार है. और ये टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी आपको उसी तरह आनी चाहिए जिस तरह आप लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन के साथ खेलते हैं. लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है. ये लीनियर की बात थी. और लीनियर एक्सेलरेशन में सिर्फ टेक्निकल बात यह है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो क्या हो जाता है, इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन होती है. और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, इसमें एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी होता है. द सेम इज द सिचुएशन विद एंगुलर एक्सेलरेशन. जैसे ही आप पंखे का बटन ऑन करते हैं वो तेज होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है. और तेज होते 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 ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. और इसमें एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे. लेकिन आप पंखे को देखें गौर से, थोड़ी देर बाद क्या पंखा तेज हो रहा होता है या स्लो हो रहा होता है? नहीं, पंखा तो कांस्टेंट से जा रहा होता है. उस वक्त इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी? उस वक्त जब पंखे की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, यानी कांस्टेंट का मतलब चेंज ना आए, तो चेंज नहीं आएगा और टाइम गुजरता जाएगा तो आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो. व्हेन द पेन इज मूविंग विद a constant angular velocity, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो. ये टोटल वही चीज है जो आपने लीनियर में किया था, सिर्फ इसमें एंगुलर का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है. कल इसमें हम रिलेशनशिप, जिस तरह हमने पोजीशन
यानी लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशनशिप निकाला। कल इंशाल्लाह हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप निकालेंगे, और इसी तरीके से हम लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर एग्जाम में आता है। जरा एमसीक्यूज निकालें, ठीक है, जरा बड़ा करें। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? आयमा, the rate of change of displacement, the rate of change of angular displacement, the rate of change of linear velocity, the rate of change of distance. तो क्लियर है कि the rate of change of angular displacement is called angular velocity. The SI unit of angular velocity is, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? The rate of change of angular velocity. Yes, the rate of change of angular velocity is called angular acceleration. हमने क्या किया? Which of the following is correct formula for angular velocity? Angular velocity is theta by t. बाकी वाले फार्मूले गलत है। Instantaneous angular velocity किसे कहते हैं? The total change, total का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो ये एवरेज हो गया। The angular velocity at a specific instant, उस लम्हे जो वेलोसिटी है उसको क्या कहते हैं? The angular velocity at a specific instant of time. Yes, this is called instantaneous angular velocity. In a wheel complete 2 revolution per second, 2 revolution per second एक व्हील मुकर्रर कर रहा है, 1 सेकंड में 2 चक्कर पूरा करता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? आपको पता है एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 2 चक्करों में 2 पाई रेडियन होंगे, सॉरी 4 पाई रेडियन होंगे, तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड एज, जब मैंने कहा एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। Total angular displacement divided by total, dividing the total angular displacement by total time is the correct answer. In uniform circular motion, angular velocity, जब मैंने कहा ना पंखा बिल्कुल स्टेबल हो जाए और एक खास स्पीड से जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आया एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है, वेरी विद रेट्स? तो रिमेन कांस्टेंट होती है, उसमें वो चेंज नहीं होती जो मैंने आपको बताया था। एंगुलर एक्सेलरेशन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट? एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होगी? देखिए आपको पता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जिस तरह वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड है, एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। If an object undergoes uniform angular acceleration, what happened to its angular velocity over time? मतलब एक बॉडी में यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या होगा? आया एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। वो जीरो नहीं है, वो कहता है उसमें है, तो क्या होगा? इसका मतलब है हर स्टेप पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। It increases uniformly, उसकी velocity, angular velocity uniformly increases होती है। What is the angular acceleration? ये सवाल इंशाल्लाह कल करेंगे जब हम लीनियर और उसको रिलेट करेंगे। तो सिंपल चीज क्या है, प्लीज इस तरह ना करें जिस तरह आपने लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहा था, दिमाग में वो रख के अप्लाई इट टू रोटेशन। उसमें क्या है? कितना फासला कवर हुआ? दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये फासला कितने टाइम में कवर हुआ? दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इस फासला इंक्रीज होने में कितनी ज्यादा तेजी आ रही है? अगर तेजी आ रही है तो पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर तेज होने से स्लो हो रहा है तो ये नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीनों चीजें वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर, एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, उंगलियां उसी डायरेक्शन में टर्न कर लो, ऊपर जो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी का भी यही फार्मूला। एंगुलर एक्सेलरेशन में सिर्फ फर्क यह है कि अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर और एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऊपर। लेकिन अगर आप जिस तरह पंखा ऑफ कर लें और वो स्लो होता जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी तो ऊपर है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। एनी क्वेश्चन? शाबाश,
थैंक यू, थैंक यू।